दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। फाइनली 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इस बीच सारे उम्मीदवारों की, पार्टियों की और जनता की खास तौर से दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जो लोग बिहार चुनाव को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार, कौन होगी सबसे बड़ी पार्टी, किस पार्टी की होगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दोस्तों, इस बीच बिहार चुनाव को लेकर बहुत सारे सर्वे सामने आ रहे हैं। खास तौर से गोदी मीडिया के चौंकाने वाले सर्वे सामने आ रहे हैं। वो सर्वे भी मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ जो रियल सर्वे हैं, जो रियल आंकड़े हमारे पास आए हैं, वो रियल आंकड़े भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बिहार के आंकड़े को समझिए। देखिए, बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। बिहार में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत पड़ती है। इस बीच सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से ये दावा कर रही हैं कि वो बिहार में सरकार बनाने जा रही है। तेजस्वी यादव ऐलान कर दिया है कि 18 नवंबर को शपथ लेंगे, तो वहीं पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो एनडीए का ही होगा, इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी। तो सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन दावों के बीच आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़ों को भी जानना जरूरी है। और सिर्फ आंकड़ों को नहीं, रियल आंकड़े को जानना जरूरी है। जैसे अभी मैं आपको टीवी मीडिया के आंकड़े दिखाऊं तो टीवी मीडिया किसे जिता रहा है, तो इसको जानने के लिए आपको सीधे रोमाना इसरार खान के पास चलना पड़ेगा। जी बताइए, किसकी बन रही है बिहार में सरकार, किसकी बन सकती है सरकार, जरा बताइए। मेट्राइज कंपनी के सर्वे के आंकड़े से हम करने जा रहे हैं। आपके सामने मैं ये आंकड़े रखने जा रही हूं और मेट्राइज का ओपिनियन पोल का नंबर क्या कहता है। ओपिनियन पोल का नंबर यह कहता है कि एनडीए के खाते में 153 से 164 सीटें जा सकती है। महागठबंधन बहुत पीछे 76 से 87 सीटों पर से बढ़ सकती है। बिहार में वो जादुई आंकड़ा जो है वो 122 का है और ऐसे में मेट्राइज आईएनएस का ये आंकड़ा जो एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार की वापसी का। तो दोस्तों, ये है टीवी मीडिया का आंकड़ा। टीवी मीडिया ने जिस तरीके से बिहार को लेकर आंकड़े दिखाए हैं, उसको लेकर जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। हर कोई इस आंकड़े को संदेह की नजर से देख रहा है। यहां देखिए, एनडीए को 164 सीटें दी जा रही है, महागठबंधन को मात्र 87 सीटें, जनसुराज को 1 से 3 सीटें और एआईएमआईएम को 2 सीटें, अदर के खाते में मात्र 4 सीटें। और अगर आप लोग अदर पर फोकस करिए तो इसमें तो फिर बसपा ही नहीं है, इसमें एएसपी भी नहीं है, इसमें और सारी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं उनको नजरअंदाज किया गया है। लेकिन आज मैं आपको बिहार की सारी पार्टियों का जो रियल आंकड़ा आया है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जो टीवी मीडिया है लगातार आंकड़े को छिपा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको जो रियल आंकड़ा है वो दिखाऊंगा। एनडीए को कितनी सीटें बिहार में मिल सकती है इस बार, इसको लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात हम एनडीए की करेंगे। एनडीए को बिहार में इस बार 104 से 108 सीटें मिल सकती हैं। अगर मैं इसका ब्रेकअप आपको दिखाऊं कि एनडीए की जो पार्टियां हैं उनको कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस बार एनडीए में पांडव है। पांडव मतलब 5 पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलएम और हम, ये 5 पार्टियां हैं। और अगर इनका ब्रेकअप देखा जाए तो बीजेपी को बिहार में इस बार 63 से 65 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जेडीयू को इस बार 35 से 40 सीटें मिलने की संभावना है। तो वहीं पर एलजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं हम की बात करूं तो 1 से 2 सीटें और आरएलएम को 1 सीट बिहार में मिलती हुई नजर आ रही है। तो अगर एनडीए के आंकड़े को आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एनडीए को बिहार में बहुमत नहीं मिल रहा है, क्योंकि एनडीए को मात्र 104, 108 सीटें मिल रही हैं और बहुमत से बहुत दूर है ये पार्टी। बहुमत से 15 से 20 सीटें दूर है। लिहाजा एनडीए की बिहार में सरकार इस बार नहीं बन रही है। फाइनल जो ओपिनियन पोल सामने आया है, अब मैं आपको महागठबंधन का आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं, तो दिल थाम लीजिए। महागठबंधन का आंकड़ा देखने से पहले
तो बिहार के फाइनल ओपिनियन पोल में इस बार जो आंकड़ा महागठबंधन के सामने आया है उसमें कहा जा रहा है कि महागठबंधन को इस बार 118 से 120 सीटें मिल सकती हैं। बेहद चौंका देने वाले आंकड़े दोस्तों सामने आए हैं। महागठबंधन में 3 पार्टियां प्रमुख रूप से हैं, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट की आरजेडी। तो अगर इसका ब्रेकअप मैं आपको दिखाऊं तो ब्रेकअप कुछ इस प्रकार है। आरजेडी को 92 से 95 सीटें, कांग्रेस को 15 से 20 सीटें और वहीं जो सीपीएम है, सीपीआई, सीपीआईएमएल, यानी कि आप लेफ्ट को मिला देंगे तो इनका आंकड़ा पहुंच जाता है 10 से 15 सीटें। और अगर आप कुल इसमें ऐड कर लेंगे तो ये आंकड़ा करीब 118 से 120 तक पहुंच जाता है। मतलब कि बहुमत से 2 कदम दूर महागठबंधन 2 कदम दूर है। दोस्तों यहां महागठबंधन के आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। यहां बहुमत आ भी सकता है, थोड़ा कमी भी रह सकती है, लेकिन अभी महागठबंधन बहुमत से थोड़ा सा दूर दिखाया गया है। अब मैं उन पार्टियों को जिक्र करता हूं जिन पार्टियों को टीवी मीडिया नजरअंदाज कर रहा है। जैसे जनसुराज को टीवी मीडिया ने बता दिया, जनसुराज को खासी कवरेज मिल रही है टीवी मीडिया में। टीवी मीडिया ने बता दिया कि जनसुराज को 1 से 3 सीटें, ये आंकड़ा सही हो सकता है। 1 से 2 सीटें जनसुराज को बिहार में मिल सकती हैं। AIMIM का आंकड़ा इस बार घटा दिया गया है। AIMIM के बारे में कहा जा रहा है कि इनका आंकड़ा 4 से 5 हो सकता है, यानी AIMIM को इस बार 4 से 5 सीटें बिहार में मिल सकती हैं। वहीं अगर मैं ASP की बात करूं तो ASP के बारे में कहा जा रहा है कि जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती, और 1 सीट जीतने की संभावना ASP चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की बन रही है बिहार में। वहीं अगर मैं BSP की बात करूं तो BSP के बारे में इस बार दोस्तों माहौल बहुत बदल गया है। खास तौर से कैमूर का जो इलाका है, कैमूर की 4 सीटों पर बसपा ने बहुत प्रबल दावेदारी कर दी है। चाहे वो चैनपुर हो, मोहनिया हो, रामगढ़ हो या फिर भभुआ हो। आपने देखा होगा कल मायावती जी की भभुआ में शानदार रैली हुई है और उस रैली से मायावती जी ने बिहार में एक बड़ा संदेश दिया है। याद रखिएगा, कैमूर में अभी चुनाव नहीं हुए हैं, 11 नवंबर को वोटिंग होगी। तो कैमूर में खास तौर से बसपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बक्सर में भी बसपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो इस बार BSP के लिए जो आंकड़ा लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि BSP का आंकड़ा इस बार 5 से 8 हो सकता है। 5 से 8 सीट पर बसपा जीत सकती है। हालांकि अगर मैं बसपा नेताओं से आप पूछेंगे तो वो आंकड़ा 18 बता रहे हैं। बसपा के जो नेता हैं वो 18 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी जो ग्राउंड से जो आंकड़े सामने आए हैं, रियल आंकड़े, तो वो 5 से 8 हो सकता है। 5 से 8 सीटें बसपा बिहार में जीत सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि किसी को गठबंधन नहीं मिल रहा तो क्या होगा? तो दोस्तों वही होगा जो हमेशा से होता रहा है। अब समर्थन की बारी आएगी तो फिर चाहे AIMIM को साथ ले लीजिए या फिर BSP अगर 5 से 8 सीटें लाती है तो फिर BSP भी किसी को समर्थन यहाँ पर दे सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन की हार बिहार में क्यों होगी? कहा जा रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर है। दोस्तों पहले फेज में जो वोटिंग हुई है 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है, और जब चुनाव में ज्यादा वोटिंग होती है उसका मतलब कहा जाता है कि ये सत्ता विरोधी लहर है, क्योंकि जो सरकार अभी चल रही है उससे जनता नाखुश है। इसलिए जनता घरों से बाहर निकली और उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। और वैसे भी नीतीश कुमार को आप जानते हैं, कहा जाता है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा थक चुके हैं और अब इनको राजनीति में उतनी दिलचस्पी है नहीं। नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का लालच है। आप देखते भी होंगे कि कभी ये RJD के साथ चले जाते हैं, कभी BJP के साथ चले जाते हैं, और इनका जो पिछला शासन था उसमें कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। पलायन तो मुद्दा है ही, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और विकास, ये बड़े मुद्दे थे। पिछले कार्यकाल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो नीतीश कुमार की हार तो होने जा ही रही है। साथ ही साथ BJP की भी हार बिहार में होगी, क्योंकि BJP नीतीश कुमार के साथ है। तो नीतीश कुमार की हार मतलब NDA की हार, NDA की हार मतलब BJP की हार। तो इस बार का जो सर्वे है दोस्तों, रियल सर्वे, उसमें कहा जा रहा है कि NDA बहुत पीछे हो चुकी है। NDA से महागठबंधन आगे है, लेकिन गोदी मीडिया आपको बता रहा है कि NDA की सरकार बन रही है। तो ऐसे गोदी चैनलों से, इन आंकड़ों से दूर रहिए, क्योंकि
ये सब जो न्यूज चैनल्स हैं, ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये प्रायोजित आंकड़े हैं। सरकार जो बोलती है इनको वही चलाना पड़ता है, इनकी मजबूरी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कौन सा सर्वे आपको सही लगता है, टीवी मीडिया वाला या जो मैंने आपको दिखाया रियल सर्वे? और आपके हिसाब से बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।